आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरफेसी एक्ट की प्रोसीडिंग को आप किस प्रकार से निरस्त करा सकते हैं, इस आ, कड़ी में ये मेरा अगला वीडियो है जिसमें मैं आपसे धारा 14 के संदर्भ में चर्चा करूंगा सरफेसी एक्ट की, कि जिसकी कुछ शर्तें हैं जिसका पालन ना करने पे आप जो कलेक्टर का जो आदेश है आपके खिलाफ उसको निरस्त करा सकते हैं। तो साथियों, हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कि जब धारा 14 का आदेश सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो होता है, वो जब आदेश आपके खिलाफ पारित किया जाता है तो आपकी सुनवाई हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात हम स्वीकार करते हैं और कानून में लिखी भी है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट है जो ऐसा कहते हैं कि धारा 14 के अंतर्गत जो बारोवर है, जो उधार लेने वाला, उसको सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन साथियों, जब ये धारा 14 की प्रक्रिया जब होती है, धारा 14 का आवेदन जब बैंक प्रस्तुत करता है कलेक्टर के यहाँ पे, तो एक इसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में ये होता है कि धारा 14(1) का प्रोविजो है, उसमें 9 पॉइंट बताए गए हैं कि और इन 9 पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए एफिडेविट देना होता है जो अथॉराइज ऑफिसर होता है बैंक का, किसके यहाँ पे, कलेक्टर के यहाँ पे, कि वो जो इसमें जो 9 पॉइंट है वो 9 पॉइंट को सेटिस्फाई करता हुआ ये एप्लीकेशन है, इसलिए कलेक्टर के यहाँ फाइल किया जा रहा है। मैं आपको सामान्य भाषा में समझा देता हूँ। जब जो अथॉराइज ऑफिसर होता है बैंक का, जब कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं। जैसे आपने कोई भी आवेदन देखा होगा, आवेदन का पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, तो बैंक ऐसा एप्लीकेशन तो फाइल करता है। लेकिन कई बार गलती क्या करते हैं, ये जो धारा 14 का में एक परंतु बताया गया है पॉइंट नंबर N में, जिसमें 9 मुख्य बिंदु बताए गए हैं कि उन बिंदुओं का एफिडेविट देना होगा बैंक को। बैंक कई बार क्या करता है, बैंक एक सिंपल एफिडेविट दे देगा कि मेरे द्वारा जो भी बात कही गई है वो सत्य है, सही है, कोई झूठ नहीं है, उसमें सब सही है, मेरे ज्ञान में ऐसी बात कही गई। एक पेज का एफिडेविट बैंक दे देता है। लेकिन अगर बैंक ने ऐसा किया है तो गलत है। आप क्या करें कि जब भी धारा 14 का आदेश आपके खिलाफ पारित किया जाए तो आपकी सुनवाई नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करें, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें जो एप्लीकेशन बैंक ने फाइल किया है कलेक्टर के यहाँ पे। जब आप उस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो हमने बहुत सारे मामले में देखा है कि सेक्शन 14 का कंप्लाइंस बैंक नहीं करता है और वो सिंपल एप्लीकेशन दे करके उसमें बता देता है कि ये प्रॉपर्टी कलेक्टर के जुडिक्शन में है, 13(2) का जो नोटिस है वो बार को सर्व किया जा चुका है और एक सिंपल एफिडेविट लगा दिया जाता है। अगर ऐसा है तो आप उस आधार पर उसको चैलेंज कर सकते हैं और निरस्त करा सकते हैं। तो साथियों, आप क्या करें कि जब भी आप मान लीजिए कि DRT जा रहे हैं और बैंक की जो भी प्रोसीडिंग है उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो आप सारे जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको रेज करें। क्योंकि कई बार होता है कि आपने अगर उसको प्लीड नहीं किया है, नो प्लीडिंग नो रिलीफ के कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर आपने उसको लिखा नहीं है तो हो सकता है आपकी सुनवाई ना हो। और मान लीजिए कि हो सकता है कि ऐसा है कि आपने आपने DRT में एप्लीकेशन फाइल किया और बैंक ने वहाँ से जवाब दिया कि मैंने कंप्लाइंस किया सारी चीज़ों का, तो उसके बाद फिर से आप अपना एक रिजॉइंडर फाइल कर सकते हैं कोर्ट में और उस रिजॉइंडर के साथ में ये अटैचमेंट लगाएं सेक्शन 14 का जो आपने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाया है कलेक्टर के यहाँ से कि देखिए इन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया, तो वो भी अपने आप में एक ग्राउंड होता है। उस आधार पर भी आप जो सरफेसी एक्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको निरस्त करा सकते हैं। धन्यवाद।